नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। आज पूरे भारत के लिए खुशी और उत्साह का दिन है। भारत जोश में है। जी हां, भारत को चांद पर सफलता मिल गई है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर उतरकर इतिहास रच दिया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत पहला देश बन गया है। चंद्रमा पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर इसमें से अब निकलेगा और चंद्रमा की सतह पर घूमकर रिसर्च करेगा और जानकारी जुटाएगा। आपको बता दें कि 14 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने वाले चंद्रयान 3 ने अपनी 40 दिनों की लंबी यात्रा पूरी की है। आज पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। इस तारीखी उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका से वर्चुअली इसरो के साइंटिस्ट को संबोधित किया। उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता की बधाई के साथ इसरो के एक और मिशन की जानकारी भी दी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत बार बार यह साबित कर रहा है कि उड़ान की कोई सीमा नहीं है, इसलिए आज के दिन को हमेशा याद रखेंगे। यह दिन हम सभी को उज्जवल भविष्य की ओर प्रेरित करेगा। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं पीएम नरेंद्र मोदी का बयान। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं।
तो अब हिंदुस्तान चांद पर एक तरह से पहुंच गया है, तिरंगा चांद पर लहरा रहा है और एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि ऐतिहासिक दिन आज भारत के लिए। और यही वजह है कि आज पूरे भारत में एक जोश है, एक उत्साह है और लोग खुशी से झूम रहे हैं। और आज पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो भारत पर टिकी हुई है। और आज इसी कामयाबी पर चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक जो लॉन्चिंग हुई है और इसके बाद ये जिस तरह से चांद पर उतरा है, चांद की सतह पर उतरा है, इसी पर और बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान डॉक्टर दिनेश कुमार राजेंद्रन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एनआईटी श्रीनगर से मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। तो उनसे भी हम इस पर बात करेंगे क्योंकि आज चांद हिंदुस्तान पर है और हिंदुस्तान की शान बढ़ी है। काफी दिनों के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद, आपको याद होगा कि चंद्रयान फर्स्ट मिशन हुआ और उसके बाद चंद्रयान सेकंड मिशन हुआ। ये मिशन बहुत करीब जाकर एक तरह से असफल हुए थे, नाकाम हुए थे, लेकिन उसके बाद अब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक एक तरह से चांद पर पहुंचा है और यह मिशन कामयाब हुआ है। आज भारत में उत्साह है, पूरी दुनिया की नजरें आज एक तरह से भारत पर टिकी हुई हैं और चांद पर उतरने वाला भारत चौथा देश बन गया है। लेकिन इससे भी बड़ी और अहम बात यह है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की अगर हम बात करें, जहां पर आज चंद्रयान 3 उतरा है, वहां पर उतरने वाला भारत पहला देश बना है। और इसी पर और इस सफलता पर बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर दिनेश कुमार राजेंद्रन हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एनआईटी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दिनेश कुमार जी, बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। दिनेश कुमार जी, मेरी आवाज सर आप तक आ रही है? नाउ इट इज फाइन सर। जी जी। दिनेश कुमार जी सर, आज के इस कामयाबी को किस तरह से देखा जाए? पूरा देश आज उत्साह में है चंद्रयान की सफलतापूर्वक जिस तरह से चांद पर चंद्रयान 3 उतरा है, इस कामयाबी को किस तरह से देखा जाए? So now, sir, sorry, please pardon me. I'm not that well versed in Hindi, so that I can go in English with your permission. Okay, no problem. Okay. Okay, great. But that will be completely fine. Yeah. Today, we have created a history. That's what we were experiencing the charm of students as well as faculty over here. We are watching it in our long auditorium because it's almost, I mean, 10 din ka work. Like almost it started in 2008 where Chandrayaan 1, when people said we used to hear the story, right? Even today our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji told a small story. Chanda Mama ka Dur hai, all Yes. those things. So that was I think now it is on our way. We have landed it in the South Polar region, which is completely unimaginable, and that landing was completely perfect. कोई मुश्किल नहीं है, पूरा planned everything, whatever the things. But that we have something called as Indian have always this mindset. Once you plan things, once you fail, they will understand what is the failure, and next time they will turn to repeat it. Because we always have this motto if it is done unknowingly, it's error, but when it is done with notice, it's a mistake. So we never commit mistake. We do errors. So that's what Chandrayaan 2 actually we were learning of, and today actually it was a fabulous day for all of us, to have a Yes. succeeding mission launch in moon. Of course, now our Vikram lander has successfully landed. Now Pragyan will come out of the womb of Vikram lander, and it is going to be exciting for throughout us the day celebrated, what we have World Cup celebration. The same Ji. feel I could get, because that is what is there in each and every blood and nature of every Indians. We are so much honored, we are so much blessed to witness the particular thing, where we are pioneering in science and technology. बिल्कुल डॉक्टर दिनेश, इट्स अ ग्रेट एंड हिस्टोरिकल अचीवमेंट फॉर इंडिया एंड ऑल्सो फॉर इसरो. Yeah. Because personally getting on with it, I worked with ISRO for almost 3 years for my PhD, with Vikram Sarabhai Space Center. ISRO, the most dedicated place what we have.
people over there will be completely onto it. Like you could see, like they don't even think about what is the timing which is happening. And even when the project director he was saying like all 4 years they were eating, they were breathing, they were thinking everything about Chandrayaan 3, how it is going to land over. And especially if you speak about ISRO, it's like that makes our India more and more proud because like it started long back, like commercializing things. Now space technology is almost as fingertip. People used to say rocket science is quite up. Now we have excelled that as well. Like to the entire world, what we can say is we have excelled the rocket science as well right now. As being Indian, we can be proudly say that like whatever we want to do in space research, like after that, like Somnath sir was also saying about what is our next plan towards the other satellite and how we are going to send man over there, how we are going to use moon as a space station first, then from there to connect to Mars, like the propulsion system, because like it's not that easy. Like when you are almost 3 lakh kilometers away, which is almost took us 42 days to reach there, Yeah. when we are having a propulsion system, proper launching system from there, it is very easy for us to explore the other galaxies as well. Like now, whatever we are confined with things, now it will be very easy for us to explore other things as well. That's the progress of ISRO, where we have almost 47 centers across India that is doing wonders, like each and every sector. Now, the live streaming, the control is from Bangalore, like where I'm still more connected because like most of my friends work there. Most of the my friends were are in VSSC, Mahendragiri, this Bangalore center. So ISRO is something like made today the world is looking towards us just because of ISRO more than we always be proud to be an Indian. Now the proud of India is defined today by ISRO with the successful landing of Chandrayaan 3 with the Vikram lander. So that's what I feel about the journey of ISRO and Chandrayaan 3. Yes. Yes, it's a wonderful day for India and us. And Dr. Dinesh, after a perfect landing, the next step for Land Rover, and you can tell me about next steps of Chandrayaan 3. Okay. Now it would have got with the lander. What Vikram lander was doing was earlier it was giving the pics, like it was getting the pics from each and every aspect of moon. Then that was defining where to land, how to land, like every calculation was happening because like a moon is not as soft as what we have, like as hard as that is what we have in Earth. Like there are too many like a frozen region. That's why like people are not that much competitive like in succeeding in landing in the South Polar region, where we have landed made a soft landing today. Now it has been done. Now after 3 hours, like the process will initiate. Now the mission will settle down, like the lander will settle down. Then the process initiates, like after a couple of hours, the rover will be the Pragyan rover, which is right now in the Yes. with at the stomach of like a Vikram lander, that will be coming out, and that will be giving each and every data what it is observing because it has connected with too many data about the temperature over there, about the climate condition over there, whether that will suit, whether we are going to live over there for a particular period of time. Because like when you go to moon, there are two things like where 14 days it will be having sunlight, and 14 days you will be having almost like you will not have sunlight, where it will be quite cold. That's why like we have almost 28 days of rotation. That's where when you connect this astrology or astronomy with astrology or Okay. astronomy with the science what we have, like that Hmm. 14 days it defines. Like people think like how it is 14 14, that's how we are getting solar eclipse and lunar eclipse. Like that's what is happening, where we have 14 days of no moon day and full moon day it is turning out. Like that's how the sunlight and no sunlight comes into picture. So each and every detail of the soil over there, what are the minerals actually present over there, how it is going to, now it has landed. It says like it is not something, people always think that South Polar region is something where you always have a frozen region where you have like water that is being frozen. That cannot be, like you can, it is not that safe to travel over there. Now this will give the footprint of India completely.
wherever it is Yes. going to roam around in solar region, like Yes, solar Dr. region, Dinesh, now- it's a good start for Chandrayaan 3 and it's a wonderful day for India and also ISRO. Thank you, Dr. Dinesh, for joining us. तो आज का दिन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जिस तरह से चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई है और उसके बाद चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर उतरकर इतिहास रच दिया है। आज पूरा भारत जोश में है और इस बीच हमारे सहयोगी समीर भट्ट ने जम्मू के एक स्कूल में छात्रों से बातचीत की और इस ऐतिहासिक मौके पर बच्चों का रिएक्शन जाना। सुनिए। में शामिल होने के लिए, इस हिस्टोरिकल मोमेंट में इसका गवाह बनने के लिए आप देख सकते हैं हर जगह पे ऐसे ही जो स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं, वो इसका गवाह बने। आप देख सकते हैं किस तरह से भारत माता की जय, जैसे ही इन बच्चों ने ये देखा और ये देखा कि चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण हुआ है, ये जो नज़ारे हैं, ये जो दृश्य है, हर जगह पे इसी तरह के दृश्य हमें देखने को मिले। हाथों में झंडा लेकर और हाथों में झंडा लेकर, ये तिरंगा झंडा लेकर इसकी आन बान और शान को सलाम करके ये बच्चे आज इस हिस्टोरिकल मोमेंट का गवाह बने। उन्होंने खुद देखा कि किस तरह से चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण हुआ और किस तरह से भारत आज एक विजनरी देश, एक बहुत बड़ी ताकत बना। पूरे दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। साइंटिस्ट जो हमारे हैं उनकी तारीफें हो रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद तारीफ की, साइंटिस्ट को सल्यूट किया उनको। पूरा देश, 140 करोड़ का देश पूरा साइंटिस्ट को सल्यूट कर रहा है। उनकी मेहनत रंग लाई और ये जो बच्चे हैं ये भी उन साइंटिस्ट को नमन कर रहे हैं, उनके उत्साह, उनके हौसले को नमन कर रहे हैं और इस तरह से ये जो बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छी बात कर रहे हैं। ये बच्चे किस तरह से अपने जज्बात और क्या क्या उन्होंने देखा, किस तरह से ये बच्चे हिस्टोरिकल मोमेंट का बने और उनके दिल में फीलिंग क्या है, ये हम इनसे जानेंगे। आप बताएं, नाम बताइए। माई सेल्फ नेत्रा ओबरॉय। ये बताइए, आज आपने खुद अपनी आंखों से देखा हिस्ट्री बनते हुए, क्या कहेंगे पूरा विस्तार से? मुझे इतनी खुशी हो रही है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिनके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और जो हमारे भारत को विश्व में सबसे नंबर 1 बनाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। मुझे इतनी खुशी है कि मैं उसको शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। इस समय हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुली साउथ पोल, मून के साउथ पोल पर लैंड कर चुका है, जिसकी वजह से हमें इतनी खुशी है कि हम उसको बयां भी नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है, आप जैसे बच्चों को कितनी मोटिवेशन मिलती है? हमें इससे यह मोटिवेशन मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम फेल भी हो जाते हैं तो अगर हम कोशिश करते रहें तो हम कभी गलत नहीं हो सकते। हमारी कभी हार नहीं होगी अगर हम कोशिश करते रहेंगे। आपने सही कहा, हार नहीं हो। चंद्रयान 2 में हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन आपको लगता है ये सीख हर एक के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी है कि अगर आपको एक एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आते तो आपको कोई बात नहीं, आप और मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए भी ये काफी गर्व की बात है और ये भी एक मोटिवेशन, प्रेरणा है कि अगर एक स्टूडेंट को अगर किसी एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो वो मेहनत कर दूसरे एग्जाम में और भी अच्छे मार्क्स ले सकता है। उसे निराश नहीं होना चाहिए बल्कि कोशिश करती रहनी चाहिए। कोशिश हमेशा करनी चाहिए, ये सीख है चंद्रयान 3 का जो सफल परीक्षण हुआ है। कुछ और बच्चों से बात करेंगे। आपका नाम? जी, मेरा नाम नंदिनी यादव है और मैं कहेंगे आज जो हिस्टोरिकल मोमेंट के आप गवाह बने हैं? हमें बहुत ही खुशी हो रही है और इसका सारा श्रेय जो है हमारे देश के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को और इंडियन साइंटिस्ट को जाता है कि आज हम इतना अच्छा मुकाम हासिल कर सके हैं और ये एक इतिहास रच दिया गया है भारत के दौरान कि हम चांद के द्वारा मून के साउथ पोल पर लैंड कर चुके हैं सक्सेसफुली और हमें बहुत ही खुशी है जो कि मैं बयां नहीं कर सकती। और सारे देशवासियों को मेरी तरफ से ढेरों सारी बधाइयां और इस खुशी को सारा विश्व मना रहा है। पूरा विश्व जो कि है बहुत ही खुश है जिस मुकाम पर इंडिया पहुंच चुका है। आपको लगता है कि आज जो सफल परीक्षण हुआ साइंटिस्ट ने किया, आप भी अब साइंटिस्ट बनना चाहते हैं और आगे की जो मिशन है उसमें अपनी भागीदारी? जी बिल्कुल, अगर मौका मिला तो बिल्कुल मैं एक साइंटिस्ट बनना चाहूंगी और कई सारे स्टूडेंट्स को इस चीज से प्रेरणा मिल रही है कि कभी हार नहीं मानना चाहिए। कहते हैं ना कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और कभी निराश नहीं होना चाहिए बिकॉज
हार के बाद ही जीत होती है। और कई बार हमारा जो चंद्रयान था 2 बार फेलियर रहा है, उसके बेस पे चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ और ये सक्सेसफुल रहा, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। हार के बाद ही जीत होती है। एक और बच्चे से बात करते हैं, आपका नाम? सर अंजू। क्या कहेंगे आज जो आप इतने बच्चे सुबह से ही आप इंतजार कर रहे थे? यस सर। कैसा लग रहा है अब ये? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या किसको क्रेडिट देते हैं? सर ये साइंटिस्ट की है और मतलब साइंटिस्ट को सारा क्रेडिट जाता है जिन्होंने इतनी वो मेहनत की थी। देखिए साइंटिस्ट को क्रेडिट जाता है, इन बच्चों में फीलिंग है। और जो ऑर्गेनाइज किया है, जो स्कूल के हर स्कूल में जो ऐसे ऑर्गेनाइज हुए हैं, ऐसे ही प्रोग्राम सुबह से हमने देखा लगातार, और कल से इनफैक्ट अब हर जगह पे ये प्रोग्राम हो रहे थे स्कूलों में, और बच्चों को इससे बहुत प्रेरणा मिली है। मेरे साथ हैं प्रिंसिपल इस गवर्नमेंट स्कूल के खजूरिया साहब। क्या कहेंगे खजूरिया साहब, जो आज ये प्रेरणा मिली है, कितनी बड़ी प्रेरणा है? जी, मैं सबसे पहले मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जिनके श्री नरेंद्र भाई मोदी जिनके इनिशिएटिव पर मुझे आज जो स्पेस के अंदर जो इसकी चंद्रयान 3 की जिससे सेफ लैंडिंग हुई है, मैं उनको मुबारकबाद करता हूँ, अपने देशवासियों को मुबारकबाद करता हूँ और जितने लोग उनको करता हूँ। इससे बच्चों को काफ़ी प्रेरणा मिली है। हमको बरकरार रखना पड़ेगा और आगे चल के हमें और भी ऐसे मिशन को कंप्लीट करना है, सक्सेसफुली कामयाबी से उतारना है। तो उसके लिए सभी को मेहनत करनी पड़ेगी, और जो दुआएं चल रही थी वो काम आई, आज हिस्ट्री बनी है और भारत अब एक विश्व गुरु की तरह आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन बंटी के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो अब चांद पर बसने की तैयारी कर लें, क्योंकि भारत पहला देश है जो चांद पर पहुंचा है। हालांकि 3 देश इससे पहले भी पहुंच चुके हैं, लेकिन जहां पर भारत पहुंचा है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है और अपने आप में कुछ अलग रखता है। और यही वजह है कि आज पूरा देश एक तरह से जोश में है। क्या कुछ कहना है बॉलीवुड से लेकर खिलाड़ियों तक और आम लोगों तक आज की इस सफलता पर, सुनिए। Let me take this opportunity to thank the people behind this mission. The project director of Chandrayaan 3, he is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Srikanth. And the satellite was built at your house satellite center, Shankaran, the director. And this success is a sweet news for us, and not only for us, but for the entire nation. The nation is waiting for this moment, and now it has happened successfully. I'm extremely happy that it's happened successfully, and I would say that congratulations to the whole Indian people for the wonderful success of this Chandrayaan 3 mission. Also, the government was very much keen with you, sir. They were supporting in every moment of time. Yes, definitely the government is with us, and they are supporting, and they also will be very, very happy to see this happy moment. लगता है कि आज मैंने जैसे कहा कि विक्रम साराभाई ने आज से 60 बरस पूर्व जो अंतरिक्ष यात्रा प्रारंभ की थी, आज उसका प्रायश्चित हुआ, उसका विंडिकेशन हुआ। विक्रम साराभाई ने अपने बाईसाइकिल के कैरेज पर लॉन्चर लेकर के गए थे। प्रतिभा में कोई कमी ना थी, योग्यता में कमी कोई ना थी, मेहनत करने का मादा भी था, आंखों में ख्वाब भी थे, लेकिन अनुकूलता का अभाव था। आभार है प्रधानमंत्री मोदी जी का, उन्होंने अंतरिक्ष को उन पुरानी बंदिशों से मुक्त किया और हमें मौका दिया। हम अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता के अनुसार देश को उस ऊंचाई तक पहुंचा सकें कि आज दुनिया ये लोहा मानती है कि हम प्रथम श्रेणी में आकर खड़े हो गए। इस शुभ अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के पश्चात भारत को चंद्रमौली बनने पर टीम इसरो और समस्त देशवासियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आर्यभट्ट और राजा सवाई सिंह जैसे खगोल शास्त्रियों के वंशजों ने अब चांद पर भी अपने कदम रख दिए हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने दुनिया को यह बता दिया है कि चंदा मामा अब नहीं दूर के। सारे विश्व को अपने स्नेह से आलोड़ित करने वाली अपनी दृष्टि को लेकर भारत अब और समृद्धि को प्रदान करने वाला भारत बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है। इसका प्रतीक आज का हम सबके आनंद का एक क्षण है। कठोर परिश्रम से हमारे वैज्ञानिकों ने ये जो धन्यता का क्षण हम लोगों के लिए खींच कर लाया,
उसके लिए हम उनसे कृतज्ञ हैं और सारे वैज्ञानिकों का, उनको प्रोत्साहन देने वाले शासन प्रशासन सबका हम धन्यवाद करते हैं, हम उन सबका अभिनंदन करते हैं। तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वस्तुतः हमें इतने खुश हैं, रोम रोम पुलकित है कि आज हमारे वैज्ञानिकों की वर्षों की मेहनत सफल हुई और हम चांद पर कामयाब हुए। अब अगला टारगेट है हमारा मार्स, हम मंगल पे भी कामयाब होंगे। कितना ऐसा जब उपलब्धि होती है तो कितना जोश आता है, जोश की सिक्योरिटी फोर्सेस मेजर नहीं किया जा सकता। रोम रोम पुलकित है, इतना है कि खुशी का ठिकाना नहीं है। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।